Good way to think about Visa's revenue stream is for every $100 spent on a Visa card anywhere in the world, they make about a quarter, meaning 25 cents. An actual quarter. Every time you buy a pair of shoes, that's $100, they get 25 cents in that. क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप अपने वीज़ा या मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा भारत से बाहर जाता है। हर ट्रांजैक्शन के साथ हमारे देश की मेहनत की कमाई का एक हिस्सा विदेश चला जाता है। सोचिए अगर ये पैसा यही हमारे देश के विकास में लगे तो कैसा हो। दोस्तों, इस कहानी का हीरो है रुपे कार्ड। आज हम जानेंगे कि कैसे रुपे कार्ड ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और विदेशी पेमेंट नेटवर्क्स को सीधी टक्कर दी। याद कीजिए वो दिन जब हम हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए जेब में कैश लेकर चलते थे। फिर आए चेक और ड्राफ्ट, पर उनकी अपनी मुश्किलें थी। धोखाधड़ी का डर और ड्राफ्ट बनाने में लगने वाला लंबा समय हमेशा सिर दर्द बना रहता था। फिर आया डिजिटल युग। इंटरनेट और कंप्यूटर के जमाने में पैसे के लेन देन को एक नई डायरेक्शन मिली और यहीं से शुरू हुआ प्लास्टिक मनी का सफर। 1960 के दशक में वीजा और मास्टर कार्ड ने पेश किया क्रेडिट कार्ड। इस नए प्रोडक्ट ने खरीदारी और पेमेंट को कैशलेस बना दिया। भारत में ये कार्ड 1980 के दशक में आए और जल्द ही हमारे पेमेंट सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन गए। इन कंपनियों ने एक और बड़ा काम किया, सभी बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया। इसका सरल मतलब था कि SBI का कार्ड अब ICICI के ATM पर काम कर सकता था। पहले जिस बैंक का कार्ड होता था वो उसी बैंक का ATM से पैसा निकाल सकता था, लेकिन अब किसी भी बैंक का कार्ड किसी दूसरे बैंक के ATM मशीन पर यूज किया जा सकता था। ये सुविधा उस समय मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक छुपा हुआ सच भी था। हर ट्रांजैक्शन के साथ ये कंपनियां भारत से करोड़ों रुपए विदेश ले जाती थी। और यहीं से शुरू हुआ एक सवाल, क्या हमें अपने खुद की पेमेंट प्रणाली की जरूरत है? जब भी आप वीजा या मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो दुकानदारों को MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए की खरीदारी की तो दुकानदार को 15 से 20 रुपए की फीस चुकानी होगी। अब सोचिए भारत भर में करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये फीस मिलकर हजारों करोड़ों की रकम बन जाती जो विदेश चली जाती। तो सवाल उठता है, क्या ऐसा पेमेंट नेटवर्क बनाया जा सकता है जो देश का पैसा देश में ही रख सके? 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने रुपे कार्ड का लॉन्च किया। ये भारत का अपना पेमेंट नेटवर्क है जो कि सस्ता, सुरक्षित और पूरी तरह से देसी था। रुपए ने न केवल ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सस्ता किया बल्कि भारत की विदेशी नेटवर्क्स पर निर्भरता को भी कम कर दिया। तो रुपे कार्ड इतना खास क्यों है? दुकानदारों को वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले लगभग आधी MDR फीस देनी होती है। इसका मतलब है ज्यादा बचत। जन धन योजना के तहत लाखों लोगों को बैंक अकाउंट और रुपए कार्ड दिए गए। इससे ग्रामीण भारत भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ गया। रुपए के सभी ट्रांजैक्शंस के डेटा भारत में ही स्टोर होते हैं, जिससे हमारा डेटा हमारे देश में ही रहता है। रुपए कार्ड का नारा है वन नेशन वन कार्ड, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी है। रुपए ने न केवल सस्ता विकल्प दिया बल्कि विदेशी नेटवर्क्स को सीधी टक्कर भी दी। वीजा और मास्टर कार्ड जो ज्यादातर शहरी बाजार पर फोकस करते हैं, वहीं रुपए ने ग्रामीण और वंचित तबकों तक अपनी पहुंच बनाई। यही रुपए की असली ताकत है। रुपे कार्ड न केवल एक कार्ड है बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने वाला एक हथियार भी है। आज रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड द्वारा आप बसों और मेट्रो में पेमेंट भी कर सकते हो। डिस्कवर और JCB जैसे पार्टनर्स के साथ रुपए अब अंतरराष्ट्रीय भी हो चुका है। मतलब कि अब आप रुपए कार्ड के कुछ वेरिएंट्स से इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, रुपए कार्ड सिर्फ एक पेमेंट नेटवर्क नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है। आप भी अपना रुपए कार्ड बनवाएं और अपने देश के विकास में योगदान करें। क्या आप रुपए कार्ड यूज करते हैं? कमेंट में हमें अवश्य बताएं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।